वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ड्रामा सीरियल सयानी की एपिसोड नंबर 5 का मज़ेदार सा रिव्यू। लेकिन हमेशा की तरह मेरे नए आने वाले दोस्तों से वही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हर न्यू ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड का मज़ेदार सा रिव्यू आसानी के साथ आपको वक्त पे मिलता रहे। थैंक यू। तो दोस्तों आखिरकार किरण और उसकी अम्मी अपने मकसद में कामयाब होने जा रहे होते हैं, क्योंकि जो इल्ज़ाम उन्होंने उजाला पर लगाया होता है, उजाला के पास उसका कोई सबूत ही नहीं होता कि वो किसी को बता सके कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। सारी चालें दोनों माँ बेटी की रचाई हुई होती हैं। यहाँ तक कि दोनों माँ बेटी आपस में बातें कर रही होती हैं कि अचानक से वहाँ पर किरण की दादी आ जाती है। किरण की दादी खामोशी से दोनों माँ बेटी की बातें सुनती है। दोनों माँ बेटी की बातें सुनकर इनकी दादी वहाँ से निकलकर दोनों को शाबाश देती है कि वाह, मैं तो उस बच्ची को समझ ही नहीं सकी कैसे तुम दोनों माँ बेटी उस यतीम बच्ची पर इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात लगाते रहे और मैं भी तुम लोगों की हाँ में हाँ मिलाती रही। लेकिन अब मुझे सब पता चल गया है। लेकिन जैसे ही किरण और उसकी अम्मी अपनी दादी को देखते हैं तो वो तो एकदम परेशान हो जाते हैं। लेकिन उसकी दादी सब सुन लेती है और वो यही कहती है, मेरी बच्ची की तरफ अब कोई उंगली नहीं उठाएगा। मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब मैं ज़बरदस्ती उस लोफर रमज़ान लड़के से उसकी हरगिज़ शादी नहीं होने दूंगी। यहाँ पर जो है इन दोनों माँ बेटे की जो चालाकी होती है उस पर हो पानी फिर जाता है। उजाला भी आकर अपनी नानी की ये बातें सुन रही होती है। वो खामोशी से खड़ी होती है, लेकिन अभी उसे कुछ नहीं पता होता कि मेरी दादी नानी जान को सब कुछ पता चल गया है। तो जैसे ही उजाला की नानी उजाला की तरफ देखती है, उजाला को अपने सीने से लगाकर कहती है, बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैं पता नहीं कैसे इन लोगों की बातों में आ गई और मैंने कैसे यकीन कर लिया कि तुम झूठ और ये सच बोल रहे हैं। कभी कभी आंखों का देखा भी झूठ हो सकता है, हम उसे झुठला नहीं सकते। यहाँ पर जो है उजाला की नानी उजाला को कहती है, तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी और कोई नहीं करेगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ। जहाँ तुम चाहोगी शादी होगी तुम्हारी, जहाँ तुम नौकरी करना चाहोगी तुम नौकरी करो, मेरी तरफ से तुम्हें फुल आज़ादी है। तो यहाँ पर उजाला जो है अपनी नानी के गले लग जाती है। तो दूसरी तरफ जो है किरण की अम्मी किरण को कह रही होती है, अब क्या होगा, हमारे तो किए कराए पे पानी फिर गया, इतनी मेहनत से हमने ये सारी चालें चली थी। लेकिन किरण अपनी अम्मी को कह रही होती है, फिक्र ना करें, होगा तो वैसा ही जैसा हमने सोचा है। तो दूसरी तरफ किरण जो है वो ज़रबाब के साथ बातें कर रही होती है। ज़रबाब किरण को कहता है कि मेरा अब दिल नहीं लगता तुम्हारे बगैर, मैं शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें जल्द अज जल्द अपने घर लेकर आना चाहता हूँ। ये सारी बातें जो हैं उजाला भी किरण की सुन रही होती है, लेकिन किरण जो है वो ज़रबाब को अपनी चालों में दे रही होती है, वो उसे बेवकूफ़ बना रही होती है। वो चाहती है ये मेरी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाए और कभी भी मुझसे दूर जाने का सोचे ना, जो जो शर्तें मैं इसके सामने रखूँ वह सारी मानता रहे। किरण अभी भी ज़रबाब से सोचने के लिए वक्त चाहती है। वो ज़रबाब को कहती है, इतनी जल्दी नहीं, कुछ टाइम चाहिए। ज़रबाब कहते हैं, चलो ठीक है, जैसे तुम्हें मुनासिब लगे, जब तुम चाहो मुझे कह देना, मैं अपने वालिदैन को लेकर तुम्हारे घर आ जाऊं। क्योंकि ज़रबाब के दिल में कोई चोर नहीं है और वो सच में किरण से शादी करना चाहता है। लेकिन किरण जो है वो तो लालची किस्म की और ख़ुद सरल लड़की है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर जो है उजाला अपनी बहन हलीमा के पास आती है। हलीमा शुक्र अदा कर रही होती है कि सबके सामने जो है अम्मी जान और किरण की जो चालें थी वो खुलकर सामने आ गई और तुम्हारी जान उस लोफर रिजवान से छूट गई। तो यहाँ पर जो है उजाला अपनी बहन को तसल्ली देते हुए कहती है कि बाजी ये सिर्फ़ अल्लाह का करम है, उसने ही इन दोनों के राज फाश किए। दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं। तो दूसरी तरफ ज़रबाब का छोटा भाई वो भी बाहर से आ जाता है, लेकिन वह अभी अपनी फैमिली को कुछ भी नहीं बताता। तो दूसरी तरफ जो है ज़रबाब की फैमिली सारे लोग इकट्ठे बैठे होते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं और बहुत खुश होते हैं। वो जल्द अज जल्द ज़रबाब की शादी कर देना
चाहते हैं। यहाँ पर वो अपने छोटे बेटे का भी जिक्र कर रहे होते हैं कि हमें उसकी बहुत याद आती है, काश वो जल्दी से पाकिस्तान आ जाए। तो अचानक से ज़रबाब का भाई ज़रबाब के सामने आके खड़ा हो जाता है। उसकी फैमिली देखकर हैरान हो जाती है कि हमें बगैर बताए कैसे आ गए। यहाँ पर ज़रबाब का भाई कहता है कि मैंने तो आप लोगों को सरप्राइज़ देना था। पूरी फैमिली बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ जो है किरण और उसकी अम्मी अब इस बात को लेकर फिक्रमंद हो रहे होते हैं कि अब दादी जान ने तो साफ इनकार कर दिया, रिजवान और उजाला की शादी तो किसी सूरत नहीं हो सकती। यहाँ पर जो है किरण की अम्मी अपने जेवरात देख रही होती है कि मैं अपनी बेटी की शादी में ये सब दे दूँगी, लेकिन किरण कहती है इतना थोड़ा बहुत मैं नहीं लेके जाऊँगी, मैं बहुत कुछ लेके जाऊँगी। लेकिन यहाँ पर उसकी अम्मी समझाती है हमारे पास जो कुछ है हम वो तो दे देंगे, लेकिन तुम्हारी ख्वाहिशात के मुताबिक हम कैसे कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है किरण की अम्मी किरण अपनी अम्मी को ये कहती है कि आपके पास जो प्राइस बॉन्ड थे वो लेकर आए, कहाँ हैं, उनको चेक करते हैं, क्या पता हमारा कोई प्राइस बॉन्ड निकल आए। उसकी अम्मी कहती है चलो ठीक है, आज तक निकला तो नहीं लेकिन देख लेते हैं, किस्मत को आजमा लेते हैं। यहाँ पर किरण कहती है कि मैं लेकर आती हूँ अखबार, उसमें चेक करते हैं, जो भी नंबर अगर हमारा निकल आएगा तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। दूसरी तरफ ज़रबाब की फैमिली और उसका भाई छोटा चाय पी रहे होते हैं, बहुत खुश हो रहे होते हैं। ज़रबाब का छोटा भाई कहता है कि मुझे भूख लग रही है, खाना खाना है। यहाँ पर ज़रबाब की अम्मी अपने बेटे को कहती है कि बगैर बताए आए हो, अब तुम्हारी पसंदीदा डिशेस बनवा रही हूँ जो कि थोड़ी देर तक तैयार होंगी, फिर मिल बैठ के सारे खाना खाएंगे। यहाँ पर सब लोग बहुत हैप्पी होते हैं और मज़े मज़े की बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो है उसे बताया जाता है कि ज़रबाब को एक लड़की पसंद आ गई और हम जल्दी उसके घर जाएंगे उसका रिश्ता लेने के लिए। दूसरी तरफ किरण जो है वो अपने प्राइस बॉन्ड को अखबार के नंबर से चेक कर रही होती है, लेकिन उनका कोई प्राइस बॉन्ड नहीं लग रहा होता। वो बार बार देख रहे होते हैं और किस्मत को कोस रहे होते हैं कि हमारी किस्मत में ऐसा कहाँ। तो दूसरी तरफ उजाला की बहन हलीमा, उजाला वो कहती है तुम्हारे पास भी तो एक प्राइस बॉन्ड था ना, जाओ उसे लेकर आओ, मैं भी चेक करवाती हूँ। लेकिन यहाँ पर उजाला कहती है मुझे नहीं लगता बाजी हमारा प्राइस बॉन्ड निकलेगा। लेकिन हलीमा जो है अपना प्राइस बॉन्ड जो है किरण को लाकर देती है और कहती है ये चेक कर दो, क्या पता हमारा प्राइस बॉन्ड निकल आए। लेकिन यहाँ पर किरण की अम्मी को यकीन ही नहीं आ रहा होता। वो कहती है जब हमारा नहीं निकला तो इन लोगों का क्या निकलेगा। जैसे ही किरण प्राइस बॉन्ड का नंबर अखबार के नंबर से मैच करती है तो उजाला का 1.5 करोड़ का प्राइस बॉन्ड निकल आता है। लेकिन दोनों माँ बेटी बड़ी चालाकी के साथ उजाला का प्राइस बॉन्ड जो चेक है वो अपने साथ चेंज कर लेते हैं और कहते हैं कि उसका कोई प्राइस बॉन्ड नहीं निकला, उसे अपना प्राइस बॉन्ड थमा देते हैं। हलीमा जो है वो उजाला का प्राइस बॉन्ड लेकर चली जाती है और दोनों माँ बेटी जो है बड़ी चालाकी के साथ इस बात का सफाया कर देती हैं। जब उजाला अपनी बहन हलीमा से पूछती है बाजी हाँ निकला कुछ, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, कि एकदम से यहाँ पर किरण उसकी अम्मी ने शोर मचा दिया होता है कि हमारा 1.5 करोड़ का प्राइस बॉन्ड निकला है। वो सब घर वालों को इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे ही बख्तियार अपना प्राइस बॉन्ड का नंबर अखबार के नंबर से मैच करता है तो वाकई प्राइस बॉन्ड निकल आता है, लेकिन दर हकीकत में वो प्राइस बॉन्ड जो होता है वो उजाला का होता है। लेकिन ये दोनों माँ बेटी उस प्राइस बॉन्ड को ज़बरदस्ती अपना बना लेते हैं। कुछ तो उजाला समझ रही होती है लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रही होती क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं होता। उजाला और उसकी बहन हलीमा वहाँ से चली जाती हैं और सारे घर वाले वहाँ पर खुश हो रहे होते हैं। लेकिन किरण तो अपने पाँव ज़मीन पर ही नहीं रख पा रही होती कि उसका प्राइस बॉन्ड निकल आया है। उसका भाई भी बार बार सोच रहा होता है। तो दूसरी तरफ जब उजाला अपना प्राइस बॉन्ड लेकर खड़ी होती है और वो नंबर देख रही होती है तो वो अपनी बहन हलीमा को कहती है आप ही ये प्राइस बॉन्ड तो मेरा नहीं है, मेरा नंबर चेंज था और मुझे लगता है वो जो प्राइस बॉन्ड निकला है वो मेरे ही नंबर से निकला है। जबकि हलीमा कहती है उजाला ये सब भूल जाओ, जो हमारे पास कोई सबूत है, अगर हम कहेंगे तो हमें सब झूठा समझेंगे। दूसरी तरफ जो है प्राइस बॉन्ड को किरण और बख्तियार कैश करवाने के लिए चले जाते हैं। जब वो कैश करवा कर आते हैं तो घर में मिठाई लाकर सबका मुँह मीठा करवा रहे होते। दोनों माँ बेटी गोया ऐसे खुश हो रही होती है जैसे असल में इनका ही प्राइस बॉन्ड निकला है, लेकिन वो तो उजाला का होता है। दोनों माँ बेटी बड़ी होशियारी के साथ वो प्राइस बॉन्ड अपना बना लेते हैं, लेकिन उजाला को ये हकीकत पता चल चुकी होती है और हलीमा को भी। लेकिन वो दोनों बेचारी खामोश होती है। उजाला वहाँ से चली जाती है। जब उसके पास किरण आती है उसे पूछते तुमने मुझे मुबारकबाद नहीं दी।
तो जाला किरण को कहती है कैसी मुबारकबाद, मेरे प्राइस बॉन्ड पे तुमने कब्जा कर लिया। तो उसे कहती है कि ये लफ्ज़ तुमने मुझे तो कह दिया लेकिन घर में किसी को मत कहना। दूसरी तरफ किरण की अम्मी जो है किरण को कह रही होती है कि कुछ पैसे अपने बड़े भाई को दे दो, वो कारोबार कर लेगा, लेकिन किरण इस बात से साफ इनकार कर देती है। किरण की दादी भी किरण को समझाती लेकिन किरण के पाँव तो ज़मीन पर ही नहीं टिक रहे होते। दोस्तों उम्मीद करती हूँ इस एपिसोड का रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा।